जय हिंद साथियों। अब तक हमने डाइस के पार्ट 1 और पार्ट 2 को पढ़ा है। अब आज हम पढ़ेंगे डाइस पार्ट 3। पार्ट 3 में क्या है तो टाइप 2 का सी टाइप का क्वेश्चन है। टाइप 2 में तीसरा तरह का क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, यानी जब एक ही पासे के दो स्थितियों को दर्शाया जाता है और उसमें नो कॉमन हो, यानी कोई भी सतह किसी से मैच नहीं करती हो, किसी से मिलती नहीं हो, तो उसके सवाल को कैसे लगाते हैं देखते हैं। जैसे आज ये पहला सवाल है इसका, तो यहाँ पे देखिए इस वाले पासे में 1 है, 2 है, 5 है। इस पहली वाली स्थिति में ये 3 नंबर है और दूसरी वाली स्थिति में देखते हैं तो 4 है, 6 है और 3 है। अर्थात यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि एक कॉमन, अगर कोई एक अक्षर कॉमन मिल जाता तो वहाँ से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चल लेते, या 2 मिल जाते तो एक दूसरे से कट जाते, जो बचता एक दूसरे के अपोजिट हो जाता। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। जब ऐसा कुछ ना हो तो हम ये चीज़ देखते हैं कि अब इसके अपोजिट क्या होगा। तो यहाँ पे दिया है 2, तो एक चीज़ तो हमें पता है, 2, 1 और 5 एक साथ दिख रहे हैं अर्थात पड़ोसी हैं, तो 2 का कभी भी विपरीत 1 और 5 नहीं हो सकता। अब 2 का अपोजिट कौन हो सकता है, तो जो इनके अलावा है। अब इसमें से क्या हो सकता है, या तो 4 होगा, या तो 6 होगा, या तो 3 होगा। इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आगे भी बात करेंगे। अगर ऑप्शन देगा तो कैसे हम करेंगे, पहले एक और सवाल देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2, इसमें भी एक ही पासे की दो स्थिति दर्शाई गई हैं और इसका अध्ययन करके बताना है कि डी वाले फलक के विपरीत, यानी इसके नीचे कौन सा अक्षर होगा। तो यहाँ भी देखते हैं भाई, डी से कौन सटे हुए हैं, पड़ोसी हैं, तो सी और एफ। तो डी से कभी भी सी और एफ इसके विपरीत अपोजिट साइड में नहीं हो सकती। अब कौन हो सकता है, तो या तो ए होगा, या तो बी होगा, या तो एफ होगा। तो डी का अपोजिट इन तीनों में से कोई एक होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे लगाएंगे, तो सेम सिस्टम है कि क्वेश्चन नंबर 3 को अगर लगाना है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई इसमें पूछा हुआ कि 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो अब 3 के विपरीत, भाई 3 का पड़ोसी कौन कौन है, 3 का पड़ोसी 2 है और 3 का पड़ोसी आपका 1 है। तो ये दोनों कभी विपरीत नहीं हो सकते। कौन हो सकता है 3 का अपोजिट, तो या तो 4 होगा, या तो आपका 5 होगा, या तो आपका 6 होगा। किंतु यदि ऑप्शन कहीं ऐसे दे दे, मान लीजिए ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन आपका बी है, ये ऑप्शन आपका सी है और यह ऑप्शन आपका डी है, और इसमें दे दे, यहाँ पे दे दे, नहीं यहाँ पे दे दे आपको 4 दे दे, यहाँ पे आपका 5 दे दे, और यहाँ पे 6 दे दे, और यहाँ पर 2 दे दे। अब इन चारों में से हमें कोई एक आंसर करना है। अब क्या करेंगे, तो देखिए तब क्या करते हैं। पहली चीज तो पूछा 3 के अपोजिट क्या होगा, तो 3 का पड़ोसी भाई 2 है, तो ये तो अपोजिट नहीं होगा। अब बचे आपके 4, 5, 6, इन तीनों में से कोई एक हो सकता है। लेकिन जब इन तीनों में से किसी एक को चुनना है तब क्या हम करते हैं, तब यहाँ पे देखते हैं ये इस स्थिति और इस स्थिति को देखते हैं, तो जो फलक जिस फलक के सामने है वह उसका अपोजिट हो जाता है। कहने का मतलब 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4, 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5, और 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6। तो अर्थात अब हमारा यहाँ पे आंसर बन जाएगा 4। तो जब ऑप्शन ऐसे दे दे और उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपकी मजबूरी है कि किसी एक को चुनना है, तब हम आमने सामने वाले फलक एक दूसरे के अपोजिट करके आंसर कर देंगे। अन्यथा हमारा ये होगा कि जो दिख रहे हैं वह आपस में पड़ोसी हैं, जो नहीं दिख रहे हैं वह आपस में पड़ोसी हैं। तो जो नहीं दिख रहे हैं वह दिखने वाली सतह का अपोजिट में से कोई उनमें से एक आ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था टाइप 2 का थर्ड, यानी नो कॉमन, यानी सी वाला पार्ट। अब हम देखते हैं डाइस में टाइप 3। जब एक ही पासे के दो से अधिक स्थितियां, 3, 4, 5 जितनी भी स्थिति दिया हो, जब एक ही पासे के 3 या 3 से अधिक 4, 5 स्थितियों को दर्शाया जाता है, तो उनके सवाल को कैसे लगाते हैं देखते हैं सवाल को। टाइप थर्ड है दोस्तों, जब एक ही पासे की 2 से अधिक स्थितियां दी गई हों तब क्या करते हैं। देखिए प्रश्न एक आपके सामने दिख रहा होगा, नंबर 1। यहाँ पे एक ही पासे की 3 स्थितियों को दर्शाया गया है और इसमें पूछा कि इसका अध्ययन करके ये आपको बताना कि 2 के अपोजिट, 2 के विपरीत कौन सा अंक आएगा। तो हमें जो हम पीछे का कंसेप्ट पढ़े हैं, वनली 1 कॉमन या वनली 2 कॉमन, उसी मेथड का यहाँ पे प्रयोग करने वाले हैं। तो हम पहले देखेंगे क्या पहले और दूसरे स्थिति में कोई नंबर कॉमन है, नहीं, ऐसा नहीं है। तो हम यहाँ से नहीं, पहले से
तीसरे को देखते हैं, क्या कोई नंबर कॉमन है? तो हाँ, दोनों में 3 नंबर कॉमन है। अगर मान लीजिए पहले से दूसरे का और तीसरे का कोई भी नंबर नहीं मिलता, तो हम दूसरे से तीसरे का भी मिला के चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमें देखना है, तो यहाँ पे 5 और 4 एक दूसरे से मिलने वाली जो है कि फलक हैं। तो 5 और 4 को काट देंगे, 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 3। लेकिन हमें बस यहाँ से यही पता चल पाएगा कि 6 के अपोजिट 3 आएगा, लेकिन हमें बताना क्या है? 2 के अपोजिट। तो हम यहाँ से भी देख लेते हैं, पहले और तीसरे से मिलाते हैं तो दोनों में 3 कॉमन है। यहाँ से भी देखते हैं तो 3 कॉमन है, तो यहाँ से हम क्लॉकवाइज चलेंगे और यहाँ से भी क्लॉकवाइज चलेंगे। जैसे हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो देखते हैं इस वाले पहले वाले पासे में क्या लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है, उसके बाद 1 लिखा हुआ है, उसके बाद आपका 2 दिख रहा है। और इस वाले में तीसरे वाले में भी क्या दिखा हुआ है? तीसरे वाले स्थिति में 3 दिख रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है आपका? 5 आ रहा है, उसके बाद 4 आ रहा है। तो 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 4। 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 5। तो 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा? जो इन नंबर में नहीं आया, 5 नंबर यहाँ पे, 1 बचा हुआ कौन? 6। तो अर्थात यहाँ पे 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा? हमारा आंसर 4 हो जाएगा। 2 के अपोजिट 4 हो जाएगा। तो हम जो है कि ओनली वन कॉमन वाले मेथड से क्लॉकवाइज चल के हमने इसका आंसर कर दिया। चलिए नीचे एक और आपको प्रश्न दिख रहा होगा, उसको आप करें और इसमें सभी को एक दूसरे के विपरीत बताना है, भाई किसके विपरीत कौन होगा। चलिए उसे भी हम देखते हैं दोस्तों कि प्रश्न दूसरा कैसे लगेगा। तो दूसरा को भी हम वैसे ही ओनली वन कॉमन पे हम आसानी से लगा सकते हैं। जैसे ये पहली स्थिति आपको दिख रही है, तो पहले में और दूसरे में देखते हैं क्या कोई कॉमन मिल रहा है? तो नहीं, दोनों अलग अलग हैं। पहले से तीसरे को मिलाते हैं, क्या कोई कॉमन मिल रहा है? हाँ, दोनों में परसेंटेज मिल रहा है, हम यहाँ से भी लगा सकते हैं। अच्छा, पहले से चौथे को अगर मिलाते हैं तो पहले और चौथे में 2 मिल रहे हैं। एट द रेट है और परसेंटेज है, यहाँ पे एट द रेट है और परसेंटेज है, ये कट गए तो जो है आपका वो डॉलर के विपरीत आ जाएगा। लेकिन हमें सबके विपरीत बताना है तो हम ओनली वन कॉमन से लगाएंगे। तो ये हम लगा सकते हैं पहले और तीसरे से। इतना ही नहीं, हम चाहें तो दूसरे को भी मिला सकते हैं। देखिए जैसे दूसरा है और ये आपका तीसरा है, तो यहाँ से ये दोनों एक दूसरे से कट जा रहे हैं, तो आपका कॉपीराइट के विपरीत परसेंटेज आ जाएगा। चाहे तो हम इससे भी लगा सकते हैं। अगर इससे लगाएं तो दोनों में क्या है? हैज़ है। तो ये दोनों से भी हम ओनली वन कॉमन मेथड से लगा सकते हैं, क्योंकि इस स्थिति में भी इस स्थिति में भी हैज़ है, तो वहां से भी हम क्लॉकवाइज चल सकते हैं। चलिए हम इससे पहले चल के देखते हैं। यहाँ पे क्या है? आपका परसेंटेज है, तो परसेंटेज से हम जब क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या होगा? परसेंटेज मिलेगा, परसेंटेज के बाद बाद हमारा डॉलर आया है, डॉलर के बाद हमारा एट द रेट आया है। और इसमें देखते हैं परसेंटेज है और परसेंटेज के बाद क्या आया है? हैज़ आया है। हैज़ के बाद क्या आया है? तो हमारा ट्राइंगल आया है। तो ये एक दूसरे के अपोजिट, यह एक दूसरे के अपोजिट, तो इसके अपोजिट कौन होगा? तो इसके अपोजिट जो एक बच गया है, कौन बचा है? कॉपीराइट। आप चाहें तो इन दोनों से भी लगा सकते हैं इसको। देखिए अगर इन दोनों में चलें तो यहाँ से हम हैज़ और यहाँ भी हैज़ है, यहाँ से हम क्लॉकवाइज चल लें। अगर हम यहाँ से क्लॉकवाइज चलते हैं तो पहले आएगा हैज़, हैज़ के बाद हमारा कॉपीराइट आएगा और कॉपीराइट के बाद हमारा ट्राइंगल आएगा, कॉपीराइट के बाद ट्राइंगल। उसी तरह से हम इसमें देखते हैं तो इसमें हैज़, हैज़ के बाद परसेंटेज, परसेंटेज के बाद आपका एट द रेट। हैज़ आया, हैज़ के बाद आपका परसेंटेज आया और परसेंटेज के बाद एट द रेट आएगा। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि त्रिभुज के विपरीत क्या होगा? त्रिभुज के विपरीत आपका एट द रेट है और कॉपीराइट के विपरीत क्या आया है? कॉपीराइट के विपरीत परसेंटेज आया है। और हैज़ के विपरीत क्या हो जाएगा? तो जो नंबर इसमें एक जो भी प्रतीक एक नहीं आया वो हो जाएगा, वो कौन है? आपका डॉलर। तो आप ओनली वन कॉमन मेथड से आप इस तरह के प्रश्न को आसानी से लगा सकते हैं। जब 3 स्थिति दर्शाई गई हो, 4 स्थिति दर्शाई गई हो या 5 स्थिति दर्शाई गई हो, घबराना नहीं, ये बहुत आसान है ये आपका टाइप। और ये जो नहीं कि यहाँ पे अल्फाबेट दे, प्रतीक दे या कोई अंक दे, यहाँ पे रंग की भी बात कभी कभी कर देता, लाल है, नीला है, पीला है, हरा है, सफ़ेद है, ऐसे करके रंग भी देगा। तो हम यही सिस्टम लगाएंगे और आसानी से हम इस तरह के सवाल को लगा देंगे। चलिए तो हमने डाइस का टाइप 1 देख लिया, टाइप 2 देख लिया और टाइप 3 देख लिया। अब हम डाइस के टाइप 4 की तरफ चलते हैं और डाइस के टाइप 4 कैसे लगाए जाते हैं
जिसमें आप स्टार्टिंग में अगर देखे होंगे वीडियो तो आपको पहले ही पता होगा कि टाइप फोर्थ में क्या आता है, तो ओपन डाइस। तो अब हम पढ़ेंगे ओपन डाइस के बारे में कि ओपन डाइस के सवाल को कैसे हम लगाते हैं। चलिए सवाल देखते हैं। दोस्तों ओपन डाइस को हम समझते हैं कि ओपन डाइस होता क्या है। तो जब कोई पासे का निर्माण 6 फलकों से मिलकर होता है, यानी 6 समान सतहों के घिरने से एक आकृति बनती है जिसे हम पासा कहते हैं। तो जब उसे खोला जाएगा तो वो कितने भागों में बटेगा, कितने पार्ट बनेगा, तो 6, क्योंकि 6 पार्ट से जुड़ के बना हुआ था। तो जब हम किसी को खोलेंगे तो वह इस तरह से खुल सकता है, या ऐसे खुल सकता है, या ऐसे, किसी भी तरह से खुलेगा। तो उसमें कौन सा नंबर किसके विपरीत होगा ये कैसे पता लगाते हैं, चलिए देखते हैं। तो जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो इसमें विपरीत अगर ज्ञात करना है तो अल्टरनेट नंबर समझते हैं। अल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़ के अगला वाला, एक फलक छोड़ के अगला वाला फलक एक दूसरे का विपरीत होगा। जैसे देखिए यहाँ से तो हम 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो 5 के बाद क्या है 2, 2 के बाद क्या है 6। तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 का अपोजिट हो जाएगा 6। ठीक है, उसी तरह से 1 का अपोजिट क्या होगा, 1 का अपोजिट। तो 1 के बाद क्या है 2, 2 के बाद क्या है 3। तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और आपका उसी तरह से 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो 2 के बाद क्या है 3, 3 के बाद क्या है 4। तो अल्टरनेट लगातार, मतलब लगातार जब आप बढ़ते हैं तो एक बीच वाला छोड़ के अगला क्या होता है, एक दूसरे का विपरीत होता है। तो यहाँ से 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पे 2 का अपोजिट 4, 2 का विपरीत 4 हो जाएगा। सवाल में जिसका भी विपरीत पूछेगा हम आसानी से इसमें बता सकते हैं। एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं उसी तरह से। अब उसी तरह से अगर देखना है हमको तो हम बोल सकते हैं कि ए के बाद अल्टरनेट आपका सी आएगा। तो ए के बाद हम एक इसको छोड़ेंगे अगला मिलेगा। तो ए का अपोजिट सी, ए का अपोजिट भाई सी है। उसी तरह से क्यू का अपोजिट क्या हो जाएगा, यन हो जाएगा। क्यू का अपोजिट यन हो जाएगा। और बी का अपोजिट क्या होगा, तो बी के बाद सी है, सी के बाद यम। तो सी को छोड़ेंगे तो बी का अपोजिट यम हो जाएगा, बी का अपोजिट यम हो जाएगा। चलिए इसको भी देखते हैं कि इसमें अगर किसी के अपोजिट पूछे तो हम कैसे बताएंगे। यहाँ भी ए का अपोजिट क्या हो जाएगा 2, ए का अपोजिट 2 बनेगा। ठीक है, उसी तरह से एट द रेट का अपोजिट डॉलर हो जाएगा, क्योंकि अगला हम एक नंबर छोड़ देते हैं। ठीक है, अल्टरनेट करते हैं इसमें। तो एट द रेट का अपोजिट आपका डॉलर हो जाएगा, और परसेंटेज का अपोजिट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। परसेंटेज का अपोजिट 3 हो जाएगा। तो आपको बेहतर समझ में आएगा कि ओपन डाइस में कैसे एक दूसरे के अपोजिट बनते हैं। चलिए अब इसके और अच्छे तरह के क्वेश्चन देखते हैं ओपन डाइस के। दोस्तों ओपन डाइस का ये चौथा प्रश्न है, दिया है इस खुले पासे को बंद करने पर कौन सा विकल्प संभावित होगा। तो एक पासा का खुला हुआ आकृति दिखाया गया है, और इसका अध्ययन करके बताना कि जब इसे बंद किया जाएगा तो इसमें से, इन चारों में से कौन सा विकल्प आपका सत्य होगा। ये आपका ऑप्शन ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी है। तो इन चारों में से ए बी सी डी में से कौन सा है आपका पासा एक बंद करने पर दिखेगा। तो चलिए यहाँ से हम पहले तो देख लेते हैं कि भाई ओपन डाइस में एक दूसरे के अपोजिट कैसे निकालते हैं। तो अल्टरनेट, तो आपका परसेंटेज का अपोजिट हो जाएगा, परसेंटेज का अपोजिट हो जाएगा स्टार। ठीक है, इसी तरह से हैज का अपोजिट हो जाएगा एट द रेट, हैज का अपोजिट एट द रेट हो जाएगा। जो बच गया तो डॉलर का अपोजिट क्या हो जाएगा, अल्फा। डॉलर का अपोजिट आपका अल्फा हो जाएगा। अब हम इसका ही इसके ही आधार पे इन चारों विकल्पों को हम जान सकते हैं। देखिए आपको पहले भी पता होगा, अगर आप पिछली वीडियो देखे होंगे तो आपको ये मालूम होगा कि जो विपरीत अंक होते हैं, प्रतीक होते हैं, या अक्षर होते हैं, या सतह होती हैं, वो कभी एक साथ नहीं होते हैं। तो हम पहले ऑप्शन को ही देखते हैं। तो यहाँ पे डॉलर और अल्फा एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं यहाँ पे। लेकिन इसमें क्या है, साथ हो गए हैं, पड़ोसी बन गए हैं, तो ये तो गलत है। अपोजिट कभी भी किसी भी एंगल से देखेंगे, बंद करेंगे, जैसे भी करेंगे, वो कभी साथ नहीं हो सकते। अगला वाला देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे परसेंटेज का अपोजिट क्या है, स्टार है, और यहाँ परसेंटेज और स्टार एक साथ दे दिया, अर्थात ये भी गलत है, साथ नहीं हो सकते। तीसरा देखते हैं। तो देखिए हैज और एट द रेट एक दूसरे के अपोजिट प्रतीक हैं, और यहाँ पे दोनों साथ दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी गलत है। अच्छा चौथा देखते हैं। अब 3 गलत हो गए तो चौथा सही भी है। वैसे जांच भी लेते हैं हम कि डॉलर का अपोजिट क्या होता है, अल्फा होता है। तो अगर डॉलर दिया तो अल्फा नहीं दिख रहा है, हाँ सही है, एक दिखेगा तो एक नहीं दिखेगा। अच्छा उसमें हैज दिया है, तो हैज का अपोजिट क्या होता है, एट द रेट। अगर हैज दिख रहा है तो एट द रेट नहीं दिख रहा है, वो भी ठीक है। अच्छा उसमें परसेंटेज दिया है, तो परसेंटेज का अपोजिट क्या होता है, स्टार। अगर परसेंटेज दिख रहा है तो स्टार नहीं दिख रहा है, तो यह संभावित है कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बंद करने पर बनेगा। चलिए ओपन डाइस का 5वां क्वेश्चन देखते हैं।
5वें सवाल में दिया है कि यन के अपोजिट विपरीत कौन सा अक्षर आएगा। तो इसमें भी हम पहले देख लेते हैं कि भाई अल्टरनेट कौन कौन से सतह हैं। तो यम का अपोजिट क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। यम के विपरीत क्या है आपका, पी है। ए के विपरीत क्या है, ओ है। ए के विपरीत ओ है। जो बच गए वह एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। यन का अपोजिट आपका क्या हो जाएगा, बी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए इसका 6वां भी सवाल देख लेते हैं कि अगर इसमें किसी के अपोजिट पूछ दे, किसी के भी अपोजिट पूछ दे तो हम कैसे बताएंगे। तो देखिए अब तो यहाँ पे अल्टरनेट तो हम नहीं कर पाएंगे कि भाई एक सतह छोड़े, एक सतह छोड़े अगली सतह नहीं है, सी से एक सतह छोड़े अगली सतह नहीं है, ई से अगली सतह नहीं है। तो ऐसे प्रश्न को कैसे लगाते हैं। तो देखिए आसानी से इसको, ये तीनों एक दूसरे से सटे हुए हैं तो ये कभी अपोजिट नहीं होंगे। उसी तरह से ये तीनों एक दूसरे से सटे हुए हैं तो ये अपोजिट नहीं होंगे एक दूसरे के, ये तीनों एक दूसरे से नहीं होंगे। तो इस तरह के सवाल को लगाते कैसे हैं। तो हमें जेड वाला शेप बनाना होता है। जेड ऐसे बनता है, ऐसे, यानी ऐसा ऐसा बनेगा। चाहे वह ऐसा ऐसा हो, चाहे वह ऐसा 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 हो, किसी तरह से जेड जैसी आकृति जहाँ पे बन जाएगी तो जो छोर पे, जो मुहाने पे दोनों फलक होंगे वह एक दूसरे के अपोजिट होंगे। जैसे यहाँ से देखें, हम ए से सी को देखते हैं, ऐसे बनाएंगे। दो यहाँ से ले लिए, दो यहाँ से ले लिए, दो यहाँ से ले लिए, दो दो फलक हम लेके चलते हैं। तो ए का अपोजिट क्या आ जाएगा हमारा, ए का अपोजिट आ जाएगा डी। उसी तरह से यहाँ से बी से देखते हैं तो बी से ऐसे लेके चलते हैं, ऐसे करके ऐसे, तो बी का अपोजिट क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। बी का अपोजिट ई आ जाएगा। अब एफ का अपोजिट क्या होगा, तो यहाँ से ऐसे भी करके यहाँ भी देख सकते हैं, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके। तो सी का अपोजिट क्या आ जाएगा, सी का अपोजिट एफ आ जाएगा। तो हम ऐसे करके, पहले हमने ऐसे करके बनाया, ऐसे, फिर हमने ऐसे करके बनाया, फिर हमने ऐसे करके ऐसे बनाया। 3 बार में हमने अपोजिट निकाल लिया। तो हमें जेड जैसी आकृति बनानी होगी, सवाल हमारे आसानी से लग जाएंगे। चलिए एक और सवाल देखते हैं। जैसे यहाँ पे इसको अगर हमें देखना है तो हमें मालूम है कि 3 से अल्टरनेट जाएंगे तो 4 मिलेगा। तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसके अलावा अब एक का अपोजिट क्या होगा, तो हम यहाँ से जेड जैसी आकृति बना लेते हैं, ये बनेगा। तो अब क्या हो जाएगा, एक का अपोजिट क्या मिला हमें, 5 मिला, क्योंकि इसके इस छोर पे एक का, इस छोर पे 5 है। और यहाँ से भी 6, 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6। ऐसे बना सकते हैं, ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, तो 2 का अपोजिट 6 हो जाएगा। 2 खाने हमें लाइन से चलना है, फिर मुड़ना है और जेड जैसी आकृति बना देना है। जैसे यहाँ से 1 खाना 2 खाना, फिर मुड़े 1 खाना 2 खाना, फिर मुड़े 1 खाना 2 खाना। ऐसे ही हर जगह हम एक दूसरे का अपोजिट निकाल लेंगे। तो ओपन डाइस का ये आपका 7वां सवाल था। चलिए ओपन डाइस का हम 8वां सवाल देखते हैं। आज इसके अच्छे अच्छे लेवल के सवाल भी देखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों 8वां सवाल बहुत गजब का है, इसे इतना आसान भी मत समझिएगा। देखिए दिया क्या है, इस खुले पासे को बंद करने पे कौन सा संभावित विकल्प होगा, यानी कौन सा, जब इसे खुले पासे को बंद किया जाएगा तो कौन सा इसमें से पासा दिखेगा। चलिए अभी हम जब जो सीखे हैं कि विपरीत कैसे निकालते हैं, तो विपरीत देख लेते हैं। 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 का विपरीत 4 हो जाएगा। 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 3 का विपरीत 5 हो जाएगा। तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसके आधार पर हम देखते हैं कौन सा बनेगा। तो भाई 3 दिया है, 5 नहीं दिया है, क्योंकि इसका अपोजिट नहीं देना चाहिए। 2 दिया है तो 4 नहीं दिया है, 1 नहीं, 1 दिया है तो 6 नहीं दिया है। चलिए इसकी संभावना अभी लग रही है, आगे और भी देख लेते हैं। 5 दिया है तो उसका अपोजिट नहीं दिया है, 6 दिया है तो इसका अपोजिट नहीं दिया है, 4 दिया है तो इसका भी अपोजिट इसमें नहीं दिया, तो ये भी चांस है। अगला देख लेते हैं। 3 दिया है तो 3 का अपोजिट 5 नहीं है। अच्छा 4 दिया है तो 4 का अपोजिट 2 है, तो ये वाला तो कन्फर्म है कि ये गलत है। ये दोनों संभावना है बनने की। अगला देखते हैं। 3 दिया है तो 5 नहीं दिया है, ठीक है। 4 दिया है तो 1 नहीं दिया है, सॉरी 4 दिया है तो 2 नहीं दिया है, तो विपरीत नहीं देना चाहिए। अच्छा 1 दिया है तो 6 नहीं दिया है, तो ये तीनों के चांस है बनने की, पहला, दूसरा और चौथा। अब इस तीनों में से केवल एक ही हमें आंसर करना है। अब क्या करेंगे, ये तो गजब का सवाल है आपका, इसको स्टार लगा लो। ये आपका गजब का सवाल है कि अब हम फंस गए। तब हमें क्या करना है, अब यहीं पे हमें एक कंसेप्ट अप्लाई करना होगा और इसे बड़े ध्यान से समझना। अच्छे अच्छे लोग ऐसे सवालों में फंस जाते हैं।
तो अब हमें यहाँ से क्लॉक या एंटी क्लॉक चलना होगा। जैसे हम 1 से क्लॉक वाइज चलते हैं तो 1 के बाद क्या आता है क्लॉक वाइज चलने पे 2 और 2 के बाद 3 आता है। तो यहाँ पे 1 के बाद हम क्लॉक वाइज चलते हैं तो 3 आता है और 3 के बाद क्या आता है 2। 1 के बाद 2 आना चाहिए तब 3 आना चाहिए, लेकिन 1 के बाद क्या आ गया 3 आ गया, 2 नहीं आया, इसलिए ये वाला आपका विकल्प गलत है। इसको चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है 6 4 5, तो यहाँ से हम देख लेते 6 5 4। अगर क्लॉक वाइज चलते हैं तो ऐसे चलेंगे 6 के बाद 5, 5 के बाद 4, तो 6 के बाद 4 दिया, 4 के बाद 5 दिया, उल्टा दिया है। 6 के बाद क्या होना चाहिए था 5, 6 के बाद क्या दिया है क्लॉक वाइज चलने पे 4 दिया, तो ये भी गलत। तो आपका विकल्प आपका डी वाला सही हो जाएगा। चलिए चेक भी कर लेते हैं कि भाई क्या दिया है। 1 के बाद क्या दिया है 3 के बाद 4 दिया है। तो आप इस 1 को कहीं भी एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ भी लिख सकते थे, यहाँ भी लिख सकते थे, यहाँ भी। उसी तरह 6 को भी कहीं लिख सकते हो। तो 1 हर जगह है, कहीं से भी आप क्लॉक एंटी क्लॉक चलेंगे आपका वही मेथड हो जाएगा। जैसे आपको अब ये लगता है कि ये हो जाएगा, तो यहाँ से 1 से चलेंगे तो हमें एंटी क्लॉक चलना पड़ेगा। 1 के बाद 3, 3 के बाद 2, तो 1 के बाद अगर एंटी क्लॉक भी चलते हैं तब भी देखिए ये गलत है। अब उसको देख लेते हैं कि 1 के बाद क्या आ रहा है 3, 3 के बाद 2 आ रहा है एंटी क्लॉक चलने पर। तो यहाँ भी देखिए एंटी क्लॉक अगर हम चलते हैं तो 1 के बाद हमारा सॉरी यहाँ से चेक करते हैं, यहाँ से इस वाले से 1 के बाद 4, 4 के बाद क्या है 3, तो 1 के बाद हमारा क्या है 4, 4 के बाद 3, तो ये हमारा विकल्प नंबर 4 डी वाला सही हो जाएगा। जब आपके 2 या 3 ऑप्शन करेक्ट होने लगे आपके मेथड से, तब ये अप्रोच अप्लाई करना है। चलिए इसके एक और सवाल को हम देते हैं और उस सवाल को आपको इसी हिसाब से लगाना है, वो भी स्टार लगा हुआ सवाल है। इसका 9वां सवाल उसे हम नहीं बताएंगे इस वीडियो में, उस प्रश्न को हम देते हैं और उसका आप लोग आंसर कमेंट में करें कि इसका कौन सा विकल्प सत्य होगा, तथा उस क्वेश्चन को हम अगली वाली वीडियो में जो आपके डाइस चैप्टर की अंतिम वीडियो होगी उसमें हम उसे सॉल्व करके बताएंगे भी। और तब तक आप कोशिश करिएगा उसे लगा के आप कमेंट में आंसर कर दें। ठीक है दोस्तों, 9वां सवाल आपके सामने दिख रहा होगा। इस खुले पासे को बंद करने पर कौन सा संभावित विकल्प होगा? ये आपके सामने देखिए, पहले ही स्टार लगा दिया हूं, मतलब ये इतना आसान सवाल नहीं है। जो पिछला मैंने अभी 8वां सवाल बताया था एकदम उसी पे आधारित है। ये आपका एक ओपन डाइस है, जब इसे बंद किया जाएगा तो इनमें से कौन सा विकल्प निश्चित रूप से सत्य होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि इसका कौन सा विकल्प सत्य होगा। आपको लिखना है ओपन डाइस क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि अब तक जितने अभी आपने डाइस में जो भी टाइप पढ़ा है, जितने भी सवाल पढ़े हैं, आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो और ये वीडियो आपके लिए लाभदायक लगी हो तो एक लाइक ज़रूर आप करिएगा। साथ ही साथ अगर चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं दोस्तों डाइस के अंतिम वीडियो यानी पार्ट 4 में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।